नमस्कार मेरे साथियों। तो चलिए मैं आपके सामने पेश हो रहा हूं आयु संबंधी क्वेश्चन लेकर के। आपको आयु संबंधी प्रश्न में बहुत से समस्याओं का सामना करना पड़ता है ना जी। है? समस्या क्या आता है? कुछ नहीं, थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है। आयु संबंधी जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा। तो आयु संबंधी क्वेश्चन जो है वो थोड़ा आपको जटिल लगता होगा, ना समझ के कारण उस पर आप प्रेशर नहीं देते हैं। कुछ है, समझने का खेल है, चुटकी में आप उड़ा दीजिएगा। समझ जाइए क्वेश्चन को तो चुटकी में उड़ा दीजिए। और जीवन में कोई भी समस्या है उसको भारी मत समझिए, वो आपसे बड़ी समस्या नहीं है, आपसे बड़ा कोई समस्या है ही नहीं। इसीलिए उस समस्या जो सामने आ रहा है उससे बहुत बड़ा समस्या को टारगेट लेने की क्षमता आप में पहले से मौजूद है, केवल उसको ढूंढने की जरूरत है ना। क्या देखिए आयु संबंधी प्रश्न रहेगा, क्वेश्चन रहेगा आयु संबंधी, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। आयु संबंधी जो है प्रश्न रहेगा, किस टाइप का रहेगा? टाइप होगा ना। तो सबसे पहले देखिए एक आपको क्वेश्चन में आएगा पूर्व, ध्यान दीजिए इस पर, पहले ध्यान दीजिए। ये पूर्व लिखा हुआ रहेगा, पूर्व या पश्चात, पश्चात ये ना, पूर्व पश्चात। ध्यान दीजिए पूर्व और पश्चात। पूर्व का मतलब पहले, पहले भी लिखा होगा या यहां पर बाद में लिखा होगा। ध्यान दीजिए ये पहले, पूर्व, पश्चात, बाद में। ध्यान दीजिए, इस पर फोकस मारिए, समझ में आ जाएगा। कोई क्वेश्चन आप नहीं छोड़िएगा, ए टू जेड क्वेश्चन को फाड़ करके रख दीजिएगा, बशर्ते कि आप में पेशेंस चाहिए। सैया हमार हो इंडिया में डिबिया खोजे। क्या समझे बात को? समझे ना? तो इसको समझिए। मान लिया जाए अभी आपका एज 0 है। चलिए 0 कहां होगा एज? अरे माँ के गर्भ में रहिएगा तब 0 एज होगा। माँ के गर्भ में रहिएगा, माता के गर्भ में, मम्मी के गर्भ में, अम्मी जान के गर्भ में, तो वहां पर आपका एज क्या हो जाता है? 0 रहता है। जो ही माँ के गर्भ से, अम्मी के गर्भ से, मम्मी के गर्भ से, माँ के गर्भ से, माता के गर्भ से निकल करके धरती पर चले जाते हैं तो वहां से इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है, मतलब वृद्धि होता है। और मां के गर्भ जहां 0 है इससे पूर्व, मतलब मां के गर्भ से पूर्व कितना है? ध्यान दीजिए इस पर। तो इससे पूर्व और इससे पश्चात, पश्चात समझिए बात को मैं कहां ले जाना चाहता हूं। तो जो ही पश्चात कहेगा तो इसमें प्लस हो जाएगा, जो ही पूर्व कहेगा तो इसमें माइनस हो जाएगा। कैसे माइनस होगा, कैसे प्लस होगा? जैसे आज से 5 वर्ष पूर्व तो y -5 और 5 वर्ष पश्चात तो y +5। बस इसको दिमाग में रख लेना है। दुनिया के कोई क्वेश्चन आएगा आयु संबंधी, गर्दा उड़ा करके रख दीजिएगा। क्या समझे बात को जी? अब जैसे क्वेश्चन को देखिए, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। पूर्व मतलब पहले, पहले, पश्चात मतलब बाद में। आज मेरा एज 10 साल है, 20 साल है, 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है। 10 वर्ष बाद तभी ये 40 वर्ष, तो 10 वर्ष बाद तो 50 वर्ष ना हो जाएगा। इससे पूर्व तो 40 घटे 10 तो क्या हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा। यही तो खेल है करना, और कुछ तो है नहीं। 4 गुनी, जैसे चौगुनी, पिता की आयु पुत्री के आयु से, पुत्र के आयु से 4 गुनी है। तो मान लिया जाए पिता की आयु x,
पुत्र की आयु y, एकरा से क्या है, पुत्र की आयु पिता की आयु से, पुत्र की आयु पिता की आयु से चौगुनी है, मतलब पुत्र की आयु है वो पिता की आयु से चौगुनी है। तो मान लिया जाए ये चौगुनी है, ये तो हुआ पुत्र की आयु, ध्यान दीजिए ये हुआ पुत्र की आयु, इससे ही चौगुनी है, तो इसमें 4 से गुना कर दीजिए, या दोनों को बराबर करने के लिए x बराबर y बाई 4 कर दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए, बराबर करना है ना। तो इस तरह से आपको सामने प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम से कंटेस्ट करना है। अब चलिए क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को देखने की कोशिश, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को पढ़िए, बार बार रिपीट डालिए, अब आपके ब्रेन पर चढ़ जाए। कैसे ब्रेन पर चढ़ेगा देखिए, इसे हम क्वेश्चन देते हैं आप, ठीक है। डरिए नहीं, जो डर गया वो मर गया, जीवन में कभी उन्नति नहीं करेगा। भय और संशय, संशय के दायरे में, भय और संशय के दायरे में, भ्रम के जाल में रह करके आप सफलता का मुहताज, सफलता का जो है, सफलता का आशा मत कीजिए। इसलिए भय, शंका, डर ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। आपसे दिमाग से बड़ा, आपके दिमाग जो है ना उससे बड़ा कोई चीज नहीं है, केवल आपको यूज करने का तरीका आना चाहिए। क्या समझे बात को, सब ब्रेन में बैठा हुआ है, पहले से मौजूद है, बहुत बड़ा एनर्जी लेकर के आप सब बैठे हुए हैं, केवल यूज करना सीख जाइए ना। अब देखिए जैसे क्वेश्चन आएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को लिखिए। क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि रितेश की आयु मोहित की आयु से, ध्यान दीजिए रितेश की आयु, रितेश की आयु मोहित की आयु से रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष, 12 वर्ष क्या है, अधिक है, क्या है, अधिक है, अधिक है। क्वेश्चन हो गया, इतना तक पहुंच गया। 17 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिए 17 वर्ष पूर्व मान बताया है, 17 वर्ष पूर्व। अब ध्यान दीजिए 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु, 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी, आयु की 4 गुनी थी, ध्यान दीजिए 4 गुनी थी। मोहित की वर्तमान आयु, मोहित की वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात करे, वर्ष में ज्ञात करे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन क्या रहेगा, रितेश की आयु मोहित की आयु से, 2 लड़का है, 2 लड़का है, ध्यान दीजिए कंपेरिजन का क्वेश्चन है। रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है, ध्यान देने वाली बात है। रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। 17 वर्ष पूर्व, मतलब पूर्व माने पहले, तो क्या कीजिएगा, घटावे ना कीजिएगा, जिसको आप अज्ञात राशि मानिएगा उसमें से घटाना है। अब क्या कहता है 17 वर्ष, मतलब 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु, 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु, 17 वर्ष पूर्व माने पहले, पूर्व माने पहले, पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी है। तो आज जाए थे, वाह रे वाह, तो कर 4 गुनी है रितेश की आयु के, क्या कहता है रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी है, 4 गुनी है। तो मोहित की वर्तमान आयु ज्ञात की है। कुछ है क्वेश्चन, है क्वेश्चन 0 समझने का। तो कैसे, अज्ञात राशि को x y के रूप में मानिए,
अज्ञात राशि को एक्स वाई के रूप में मानिए। तो क्वेश्चन को तो समझ गए पहले। रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी। तो मोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। है या कहेगा मोहित और कभी रितेश और मोहित के वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ये भी क्वेश्चन डाल देगा। दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाइएगा, चलिए पहले इस क्वेश्चन को उतारिए, पहले उतार लीजिए क्वेश्चन को, उतारिए क्वेश्चन को। हम टाइम लेते ही है, समझाने में टाइम लगता है, समझाने में एनर्जी लगती है, इसलिए टाइम जो भी हम एक ही क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन को मास्टर ब्लास्टर बन जाइए। इसी पर जितना क्वेश्चन आएगा सबको खड़े कर रख दीजिएगा, सारा को खड़े कर रख दीजिएगा, क्वेश्चन लगाइएगा, कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ पाइएगा। समझिए, मेरा काम है समझाना, क्वेश्चन तो आप फाड़ करके रख दीजिएगा। चलिए इसको कैसे बनाइएगा, इस टाइप का रितेश की आयु और मोहित की आयु ना जी, देखिए कैसे बनाते हैं क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन है ना जी। क्वेश्चन तो दिमाग में उठ गया है, क्वेश्चन तो ब्रेन में घुस गया। अब देखिए ये आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी रेलवे वाला में, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। आयु संबंधी से यदि क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप से आएगा। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछेगा, एसएससी सीएचएसएल में पूछेगा, एसएससी जीडी में भी ये क्वेश्चन डाल देगा, समझ गए ना। इस टाइप के क्वेश्चन पूछता ही है। और ये क्वेश्चन पूछे हुए है 2022 में, 18/9/2022 में शिफ्ट 1 में एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछे हुए। तो कैसे बनाइएगा, तो चलिए अब बनाना है, कैसे बनाइएगा। माना, क्या लिखिएगा, माना के रितेश के वर्तमान आयु है x वर्ष, ध्यान दीजिए x वर्ष, तथा मोहित की वर्तमान आयु कितना मानिएगा, y वर्ष। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, रितेश की आयु x वर्ष तथा मोहित की आयु y वर्ष है। ये y वर्ष है किसको, मोहित के हैं, और रितेश की आयु कितना है, x वर्ष। अब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्या कहता है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि रितेश की आयु मोहित के आयु से 12 वर्ष अधिक है। अब यहां पर आइए, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से या प्रश्नानुसार लिखिएगा। अब ध्यान दीजिए, एक्स वाई, इसको ध्यान दीजिए, एक्स और वाई, इस पर ध्यान देना है। अब कहता है कि रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। ई जो है से 12 वर्ष अधिक है, केकरा से, एकरा से 12 वर्ष अधिक है। कौन, ई। इसमें अब दोनों को बराबर, इक्वेशन को बराबर इक्वल करने के लिए क्या कीजिएगा, इसमें से 12 घटा दीजिएगा या इसमें 12 जोड़ दीजिएगा, तब ना बराबर हो जाएगा। है तो कैसे कीजिएगा, है तो x बराबर y प्लस 12 कर दीजिए, या x माइनस 12 बराबर y कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब x y का मान निकाल लीजिएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 12, समीकरण 1 हो गया। अब समझे बात को, x माइनस वाई बराबर समीकरण 1 हो गया। अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु से 4 गुनी है। तो 17 वर्ष पूर्व निकालिएगा ना, 17 वर्ष पूर्व मतलब x माइनस 17 y माइनस 17, क्या समझे, x माइनस 17 x माइनस 17 इक्वल टू y माइनस 17, 4 गुनी है तो 4 से गुना कर दीजिएगा y माइनस 17 में, माने किसके आयु में, मोहित की आयु में, है ना। तो देखिए हम कैसे करते हैं, चलिए इसको पहले उतार लीजिए।
उतारिए, धैर्य रखिए, घबराइए नहीं। हमारे साथ क्लास करते हैं तो ब्रेन में घुसाने की कोशिश करते हैं हम, लड़का को डायरेक्ट ब्रेन में घुसा दे। जीवन में कभी नहीं मेरा क्लास जो कर लेगा वो भूल पाएगा, ये ख्याल कर लीजिए, समझ गए ना। इसीलिए घबराना नहीं है। चलिए इसको उतार लिए, मिटा देते हैं। अब देखिए क्या करते हैं आगे। अब क्या करते हैं, इसको रहने दीजिए। इतना समीकरण एक है, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, x माइनस वाई बराबर 12, x माइनस वाई इक्वल टू 12। और ध्यान दीजिए, अब आगे चलिए। और फिर अगला देखिए, अब x मतलब 17 वर्ष, अब क्या है 17 वर्ष पूर्व, यहां लिखना पड़ेगा भाषा में, 17 वर्ष पूर्व क्या, रितेश एवं मोहित ना, मोहित की आयु ना हुआ आयु, तो x माइनस 17 वाई माइनस 17। अब ध्यान दीजिए ये क्या कह रहा है, ये जो है से एकरा से 4 गुना है, एकरा से ये चौगुनी है। क्या कहता है, 4 गुनी थी, मतलब रितेश की आयु मोहित की आयु से 17 वर्ष पूर्व चौगुनी थी, मतलब इसमें 4 से गुना कर दीजिए। क्या 4 से गुना कीजिए, या इसमें 4 से भाग दे दीजिए, 4 से इसमें गुना कीजिए या 4 से इसमें भाग दे दीजिए। अब निकालिए, अब इसको समीकरण के रूप में निकालिए तो कितना हो जाएगा, x माइनस 17 इजकल टू 4y माइनस 17 चौका 68 ना जी, 17 चौका कितना हो जाएगा 68। अब इधर आ जाइए, इधर आइए, x माइनस 4y इजकल टू कितना माइनस 68 प्लस 17 है, तो x माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा है, कितना हो गया घटाइए करिए, 68 में से 17 प्लस 17 है तो कितना हो जाएगा, इसको करिए ना, अरे इसमें से कीजिए ना तो कितना हो जाएगा 68 17, तो कितना 1 है ना, जाए 5 हो गया तो माइनस हो जाएगा, है तो माइनस 51। ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। अब क्या लिखिएगा, समीकरण 1 और 2 से है, आगे लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 से। तो क्या लिखना है, एक्स वाई का मान निकल जाएगा, इससे क्या निकल जाएगा, एक्स वाई का मान निकल जाएगा। तो लिखिए, चलिए इसको मिटा दे, है मिटा देते हैं क्या। अब देखिए क्या करते हैं, अब ध्यान दीजिए पहले, ax माइनस वाई इक्वल टू 12 है, और x माइनस 4y इक्वल टू कितना माइनस 51 है, माइनस 51 यही ना है। अब क्या करेंगे बुआ, क्या करेंगे, समीकरण 1 2 को क्या करने पर अंतर करने पर है, समीकरण 1 और 2 को भाषा में लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को अंतर करने पर, समीकरण 1 और 2 को अंतर करने पर है ना, है चलिए कर देते हैं। तो माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस, कोई दिक्कत है। अब इससे x से x खत्म तो कितना माइनस आई, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बड़का खंड क्या है प्लस है तो प्लस 3y हो जाएगा, अरे माइनस है ना y आई प्लस 4y है तो प्लस 4y में से y गया तो 3y बच गया ना, हाँ बड़े खंड का चिन्ह प्लस, यहाँ प्लस है, प्लस छुपा लेते हैं क्या। अब इसको क्या करेंगे, 12 और 21 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये प्लस और ये प्लस तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो गया, अब 5 1 6 3 हो गया, क्या 63 हो गया जी। अब क्या करेंगे, इधर गुना है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, इसीलिए y इक्वल टू 63 और y कितना 3, कितना हो जाएगा 61 y का मान कितना आ गया 21 ना, किसका y का मान 21 आ गया। अब
समीकरण एक में y का क्या, y का मान रखने पर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इजिकल टू 12 है। तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान 21 है। तो x माइनस कितना हो जाएगा 21, क्या 21 इजिकल टू 12। तो x के मान कितना हो जाएगा 12 प्लस 21 कितना हो गया 3 ना, हाँ 33, क्या हो गया 33, कितना हो गया 33। तो अब पूछ देगा ये रितेश की आयु तथा मोहित की आयु, तो मोहित की आयु किसको माने हैं, रितेश की x माने है। तो x का मान कितना आ गया 33 वर्ष, 33 वर्ष। और मोहित की आयु कितना माने हैं, मोहित के y वर्ष। तो y का मान कितना आ गया बुआ 21 वर्ष, 21 हो गया y का मान, यही तो है। तो मोहित का आयु पूछ रहा है, तो मोहित का आयु 21 वर्ष, जो 21 आएगा उसको ऑप्शन मार देना है। यही तो खेला है, भारी है कुछ ब्रेन लगाने की जरूरत, हम टाइम लेते हैं, इतना टाइम इसीलिए लेते हैं कि कम से कम आप सब समझ जाइएगा, क्या समझे, समझ जाइएगा। और भी दे, एक ही को समझिए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा खाओ, मजबूताई से एकदम मल्टीविटामिन, हर तरह के विटामिन मिल जाएगा है। मजबूत अपने आप को इतना कर लो कि जीवन में किसी भी क्षेत्र में तुम पीछे नहीं रहो, इस टाइप से अपने आप को कर लो, ठीक है। चल इसको बनाइए, घर पर बनाइएगा, फिर हम कल आपके साथ अटैचमेंट हो जाएंगे। थैंक यू। चलिए।